औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं और ये सीरीज होगी अल्लामा इकबाल की पोएट्री पर। और आज हम अल्लामा इकबाल की जो पहली किताब है उर्दू शायरी की बांगे दरा, उसमें से हमने एक नज़म का चुनाव किया है और आपके सामने रखते हैं। और इसका मौजू अकल और दिल है। अकल ने चंद बातें अपनी शान में दिल को कही हैं और इसी तरह दिल ने भी फिर जवाबन अकल को अपनी शान के बारे में कुछ बातें कही हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में शायरी की लड़ी में पिरोया और हम सबके सामने रखा। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी हो या चाहे उनकी फलसफे की किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो दोनों मुश्किल हैं। लेकिन इस बात को नहीं समझते कि अल्लामा इकबाल ने आखिर क्यों मुश्किल लफ्जों का चुनाव किया और किस तरह हमें आज से तकरीबन 100 साल पहले ये बात बावर कराने की कोशिश की कि जब तक हमारा ताल्लुक रिश्ता लफ्जों के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर लफ्जों के साथ आपका रिश्ता सतही होगा तो फिर आप इतनी ज्यादा गहराई तक किसी भी मामले की, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो फलसफा हो या आपकी कोई मुतलका फील्ड हो, जितना आपका रिश्ता लफ्जों से बेहतर होगा उतना ही रिश्ता आपका अपने जहन से, अपने दिल से और आपकी शख्सियत से। क्योंकि इंसान की शख्सियत, जहन, इरादा और तबीयत, इन तीनों चीजों का जब मिलाप होता है तो शख्सियत सामने आती है। हमारे मुर्शिद अहमद जावेद साहब ये फरमाते हैं कि लफ्जों से हमारा जो ताल्लुक है उसको हमने अब इम्प्रूव करना है और एक लफ्ज के सतही मायने को नहीं देखना बल्कि उस लफ्ज की गहराई तक जाना है। तो किस्सा मुख्तसर आज हम ये थोड़ी सी तमहीदी बातें इसलिए जरूरी की मैंने तमहीदी बातें ताकि अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि जो हम अब सिलसिला शुरू कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की शायरी का, तो उसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं पहले उस नज़म, गजल या शेर को पढ़ूंगा, उसके बाद अपने व्यूअर्स को उसका मुख्तसर तर्जमा व तशरीह, ताकि उस शेर का, उस लाइन का, उस पोएट्री का व्यूअर्स को, सुनने वालों को पता चल सके कि अल्लामा इकबाल कहना क्या चाहते हैं। तो आज की नज़म का हमारा जो उन्वान है वो है अकल और दिल। अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके की रहनुमा हूं मैं, हूं जमी पर गुजर फलक पर मेरा, देख तो किस कदर रसा हूं मैं। एक दिन अकल ने दिल से कहा कि मैं हर भूले भटके को रास्ता दिखाती हूं, अगरचे मैं जमीन पर रहती हूं लेकिन मैं 7 आसमानों तक भी आती जाती हूं। देख मैं कितनी दूर पहुंचती हूं, यानी मेरी रसाई पहुंच कहां तक है। रसा का मतलब होता है पहुंचना, पहुंच। उसके बाद अकल फिर दिल से कहती है, काम दुनिया में रहबरी है मेरा, देख मिसले खिजर खजस्ता पा हूं मैं। काम दुनिया में है रहबरी मेरा, देख किस कदर खजस्ता पा हूं मैं। मिसले खिजर, खिजर अलैहिस्सलाम नबी जो अल्लाह ताला के हैं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जिस तरह वो समंदरों में, बयाबानों में भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं, इसी तरह अकल भी दिल से ये कह रही है कि इस दुनिया में मैं लोगों की रहनुमाई करती हूं। और जिस तरह हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का मुबारक कदम है इस दुनिया के लिए, खजस्ता पा का मतलब है मुबारक कदम वाला, तो इसी तरह अकल कहती है कि मैं भी मुबारक हूं जो भूले भटकों को इस दुनिया में रास्ता दिखाती हूं और दुनिया की तमाम चीजें उनकी समझ बूझ में ले आती हूं।
इसलिए अकल फिर दिल से ये कहती है, हूं मुफस्सिर किताब हस्ती की, हूं मुफस्सिर किताब हस्ती की, मजरे शाने किबरिया हूं मैं, बूंद एक खून की है तू लेकिन, बूंद एक खून की तू है लेकिन, गैरते लाले बेबहा हूं मैं। अकल कहती है पहली, हूं मुफस्सिर किताब हस्ती की, कि ये जो हस्ती है, ये जो दुनिया है, इसकी मुफस्सिर मैं हूं। मुफस्सिर कहते हैं किसी की तफसीर लिखने वाला, किसी की तफसीर करने वाला, उसको आसानी से बयान करने वाला। तो अकल ही बताती है दुनिया के बारे में कि ये आसमान है, ये कॉस्मोलॉजी है, ये एनाटॉमी है, जो जिस्म के बदन का कवानीन बताती है, मेडिकल साइंस है। तो इसी तरह दिल से कहती है कि तुम तो एक खून की बूंद हो, इसके अलावा और तुम कुछ नहीं हो। लेकिन मैं जो कि अकल हूं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करती हूं, इस दुनिया पर मेरा राज है, क्योंकि लोगों को, इंसानों को मैं बताती हूं, इस दुनिया की तफसीर मैं करती हूं। दिल ने सुनकर ये सब, दिल ने ये सुनकर कहा ये सब सच है, दिल ने ये सुनकर कहा ये सब सच है। अब दिल अकल को जवाब दे रहा है, और इल्लामा इकबाल अगले शेरों में दिल की तरफ से अकल को जवाब देते हुए ये फरमाते हैं, दिल ने सुनकर कहा ये सब सच है, पर मुझे भी देख कि क्या हूं मैं। दिल ये कहता है कि अकल ने जो तुमने बातें की हैं वो तुम्हारी बातें तमाम सच्ची हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि मैं क्या हूं, दिल का क्या काम है। तुम तो भूले भटकों को रास्ता भी दिखाती हो, तुम इस दुनिया की तफसीर भी करती हो। दिल कहता है कि मैं क्या करता हूं। तो अगले शेर में देखते हैं दिल क्या कहता है कि मैं क्या काम करता हूं। राज़े हस्ती को तू समझती है। अब दिल अकल से कह रहा है कि राज़े हस्ती को तू समझती है, पर मुझे भी देख ले कि मैं आंखों से देखता हूं, और आंखों से देखता हूं मैं। राज़े हस्ती को तू समझती है और आंखों से देखता हूं मैं, है तुझे वास्ता मज़ाहिर से और बातिन से आशना हूं मैं। इल्म तुझसे तो मार्फत मुझसे, इल्म तुझसे तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जाओ खुदा नुमा हूं मैं। इल्म की इंतहा है बेताबी, इस मर्ज की मगर दवा हूं मैं। शम्मा तू महफिल सदाकत की, हुस्न की बज़म का दिया हूं मैं। किस पाबंदी किस बुलंदी पे ये है मकाम तेरा, किस बुलंदी पे ये मकाम तेरा, अर्शे रब्बे जलील का हूं मैं। दिल ने ये कहा, दिल ये सुनकर अकल की बातें, अकल को ये कहता है कि तुम्हारी तमाम बातें ठीक हैं, सच हैं, लेकिन मुझे भी तो देख मैं क्या चीज हूं। तू जिंदगी के भेदों को, राजों को समझती है। दिल कहता है कि मैं जिंदगी और हस्ती के राजों को देखता हूं। उसके बाद दिल अकल से कहता है, तेरा ताल्लुक सिर्फ उन चीजों से है जिनका ताल्लुक जहर से है, जो सामने नजर आने वाली चीज है। तेरा ताल्लुक उस हस्ती से है, लेकिन मेरा ताल्लुक बातिन से है। बातिन का मतलब होता है छुपी हुई हकीकत, के अंदर पोशीदा राज जो होते हैं वो बातिन में होते हैं, छुपे होते हैं। तो दिल कहता है कि मैं बातिन के तमाम राज जानता हूं, लेकिन तुम सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया के राज को देखती हो, समझती हो। जबकि दिल उसके बारे में भी ये कहता है कि तुम राज सिर्फ देखती हो, तुम राज सिर्फ समझती हो, और दिल कहता है कि मैं राजों को देखता हूं। इस तरह आगे चलकर दिल ने ये कहा अकल से कि मुझसे वो मार्फत सीखती है इंसानियत, और तुमसे मार्फत नहीं सीख सकती, बल्कि उनका ज़हरी इल्म, दुनिया का ज़हरी इल्म इंसानों तक अकल के जरिए पहुंचता है। जबकि दिल के जरिए मार्फत खुदा हासिल होती है। ये अकल का काम नहीं कि वो मार्फत खुदा हासिल कर सके, ये दिल का काम है कि वो मार्फत खुदा हासिल करता है।
वैसे भी सूफीइज्म में हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब ये कहते हैं कि दिल को सीट ऑफ विजडम भी कहा जाता है, कि जो मारिफ होते हैं, हकायक के जो मारिफ होते हैं, ज़हनी तौर पर वो हकायक हैं, जब दिल उनको समझता है तो वो मारिफ बन जाते हैं, वो हाल बन जाता है, वो इंसान की स्टेट बन जाती है, वो उसकी हालत होती है और वो साहिबे हाल हो जाता है। इल्म अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचकर बेचैनी और बेकरारी है और बेइत्मीनानी का सबब बन जाती है, लेकिन दिल आकर उसके दवाई का काम करता है, फिर उस बेइत्मीनानी को इत्मीनान बख्श बनाता है, तसल्ली बख्श बनाता है और इंसान के लिए दिल उस चीज को काबिल तस्कीन बनाता है। इसी तरह दिल ने कहा अकल से कि सच्चाई की महफिल यानी इल्म की महफिल, सच्चाई की महफिल की बेशक तुम शम्मा हो, अकल हो तुम शम्मा हो, लेकिन हुस्न की बज़म का दिया मैं हूं, यानी जमाल के, हमारा जो पैराडाइम है जमाल का, ये तीन बुनियादी कंसेप्ट हैं, हक, जमाल और खैर। अहमद जावेद साहब के मुताबिक कि हक, जमाल और खैर। तो इसी तरह दिल ये कहता है कि मैं जमाल की महफिल का, हुस्न की महफिल का दिया मैं हूं, क्योंकि मार्फत खुदा, अल्लाह ताला की मार्फत, मोहब्बत और कुर्बत वो दिल से हासिल होती है, वो दिमाग से या ज़हन से हासिल नहीं हो सकती। तो इस तरह आज की इस मुख्तसर नज़म में, जिसका उन्वान ही अक्ल व दिल है, हमने देखा कि किस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खूबसूरती से अक्ल की अहमियत पर भी जोर दिया और इस बेबुनियाद क्रिटिसिज्म को रद्द कर दिया जो अल्लामा इकबाल पर की जाती है कि उन्होंने अक्ल की को कोई अहमियत नहीं दी, उन्होंने अक्ल को फरसूदा करार दिया है और सिर्फ इश्क की बात की है, दिल की बात की है। तो जब हम ये नज़म पढ़ते हैं जो बांगे दरा में मौजूद है, तो हमारे व्यूअर्स और सुनने वाले तमाम लोगों जाकर देखें और इस नज़म में किस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ना सिर्फ दिल की अहमियत पर जोर दिया है, लेकिन साथ ही अक्ल की अहमियत पर भी जोर दिया है और दोनों के दरमियान एक मकालमे की सूरत में गुफ्तगू करवाई है और हमें ये समझाने की कोशिश की है कि अक्ल किस तरह काम करती है, उसके दायरा इख्तियार में कौन कौन सी चीज़ें हैं और इस तरह इंसान का जो दिल है उसका क्या काम है और उसके दायरे कार में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मार्फत खुदा, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का कुर्ब दिल में है, तो इसलिए दिल की अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो इसी के साथ ही जी रिजवी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।